तो दोस्तों चलिए देखते हैं डेटाबेस बफर कैशे क्या है। डेटाबेस बफर कैशे, इसे हम डीबी बफर कैशे भी बोलते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होता है ना, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूँ कि ये एक बार फिर से रिवाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर का एक पार्ट है इंस्टेंस। इंस्टेंस का एक पार्ट है एचजीए। एचजीए मतलब सिस्टम ग्लोबल एरिया, और उसका एक पार्ट है डीबी बफर कैशे, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम एचजीए को देखें तो एचजीए में, ये आपका एचजीए हो गया, इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है डेटाबेस बफर कैशे, ठीक है। तो एचजीए में सबसे ज़्यादा रोल डेटाबेस बफर कैशे का होता है। तो इसमें क्या होता है, बफर्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन या डेटा सेव हुआ होता है। तो जब भी कोई यूज़र इंफॉर्मेशन के लिए या किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले ओरेकल डेटाबेस बफर कैशे में देखता है कि वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी तो वो सीधा यूज़र को दे देता है यहाँ से उठा के, और अगर वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रहेगी तो वो जाता है नीचे डेटाबेस में, जहाँ पे अपनी डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल और रीडू लॉग फाइल है। तो उसमें से डेटा फाइल में से उठा के इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आता है डेटाबेस बफर कैशे में, और फिर यहाँ से वो यूज़र को इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए कि डेटाबेस बफर कैशे में कैसे वर्क करता है। तो अब बताइए दोस्तों कि ये यूज़र को सबसे फास्ट आउटपुट कब मिलेगा, जब भी इंफॉर्मेशन डीबी कैशे में अवेलेबल रहेगी तभी, ना कि ये नीचे डेटा फाइल में अवेलेबल रहेगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जाएगी इंफॉर्मेशन डीबी कैशे में और फिर यूज़र को चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही एक परफॉर्मेंस के रिलेटेड भी है कि डीबी बफर कैशे की साइज़ परफॉर्मेंस को रिलेट करती है। अगर इसकी साइज़ बहुत ही हम लोग ने कम रख दी तो बार बार उसे नीचे डेटा फाइल में आके डेटा लेके जाना पड़ेगा डेटाबेस बफर कैशे में, और फिर यूज़र को देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत आयु जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें बहुत रिसोर्स भी यूज़ होते हैं। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू सॉल्व करने के लिए हमें डीबी बफर कैशे की साइज़ भी प्रॉपर रखनी चाहिए। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया रहेगा कि डेटा फाइल से जो डेटा मेमोरी में जाता है वो वहाँ पे कैसे रहता है, मतलब कौन सा क्योंकि बार बार यूज़र नया नया डेटा रिट्रीव करता है, तो हर बार डेटा फाइल से डेटा मेमोरी में जाता है, तो कौन सा डेटा उसमें रहता है और कौन सा डेटा वहाँ से निकल जाता है। तो इसके आंसर के लिए हम लोग चलते एक डायग्राम पे। तो दोस्तों जब भी कोई नया डेटा फाइल से हम लोग डेटाबेस बफर कैशे में लेके आते हैं तो वो यहाँ पे जाता है मिड पॉइंट इंसर्शन में, ठीक है। ये जो मार्क बना हुआ है रेड कलर में यहाँ पे, और उसके बाद उस पर टच काउंट एल्गोरिदम अप्लाई होता है। टच काउंट मतलब क्या, कोई डेटा कोई भी टच करेगा, टच मतलब किसी भी चीज़ के लिए, मतलब उसको सिलेक्ट करना है या कुछ अपडेट करना है, मतलब उस डेटा ब्लॉक को अगर ज़्यादा बार टच करेंगे तो वो ये मोस्ट रिसेंटली यूज एंड में चला जाता है हॉट रीजन में। और अगर कोई उसे ज़्यादा टच नहीं करेगा, मतलब वो डेटा किसी को नहीं चाहिए या बहुत रेयरली यूज़ होता है, तो वो डेटा धीरे धीरे चले जाता है LRU एंड में, मतलब कोल्ड रीजन में। और जो भी कोल्ड रीजन का डेटा है वो पर्टिकुलर कुछ इवेंट के बाद यहाँ से फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो डेटा मोस्टली यूज़ होता है, मोस्ट रिसेंटली यूज़ होता है, वो डेटा डेटाबेस बफर कैशे में रहता है, और जो डेटा लीस्ट रिसेंटली यूज़ होता है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो डेटा इवेंचुअली फ्लश आउट हो जाता है। डेटाबेस बफर कैशे में दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के बफर होते हैं। तो ये 5 टाइप के बफर होते हैं। तो फर्स्ट है फ्री बफर। फ्री बफर मतलब द बफर आर फ्री एंड रेडी टू यूज़, मतलब वो रेडी टू यूज़ है।
अगर किसी यूज़र को कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो वो बफर में डेटा इंसर्ट कर सकता है। सेकेंड टाइप है पिन बफर। पिन बफर मतलब जो करंटली यूज़ हो रहे हैं, मतलब कोई यूज़र उस पर कुछ लिख रहा है या कुछ चेंजेस कर रहा है, ऐसे बफर को हम लोग पिन बफर बोलते हैं। थर्ड टाइप है डर्टी बफर। डर्टी बफर मतलब ऐसे बफर की जिसमें यूज़र ने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो उसे डर्टी बफर बोलते हैं। फोर्थ है क्लीन बफर। क्लीन बफर मतलब किसी यूज़र ने रिक्वेस्ट की थी पर्टिकुलर डेटा के लिए, तो डेटा फाइल से हम लोग ने वो बफर उठा के डीबी कैशे में ला के रख के यूज़र के यूज़ के लिए पढ़ने के लिए उसको, मतलब डेटा फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि सिलेक्ट के लिए जो भी बफर यूज़ होते हैं उसे क्लीन बफर बोलते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है अंडू बफर। अंडू बफर में क्या होता है, जो भी बफर में चेंज हुए पुराने बफर में उसकी प्रीवियस इमेज होती है। मानो कि किसी बफर में ए वैल्यू है और बाद में वो बी वैल्यू हो गई है, तो ए वैल्यू की जो भी इंफॉर्मेशन है वो अंडू बफर में सेव होती है। दोस्तों डेटाबेस बफर कैशे में 3 टाइप के पूल होते हैं। फर्स्ट है कीप पूल, सेकेंड रिसाइकल पूल और थर्ड डिफ़ॉल्ट पूल। तो कीप पूल में क्या होता है, अगर कोई डेटा बार बार यूज़र एक्सेस कर रहा है या कोई टेबल हाई डिमांड में हो और उसकी साइज़ कंपेरेटिवली स्मॉल हो, तो वैसे टेबल हम लोग कीप पूल में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे मैंने लास्ट आपको एग्जांपल दिया था, ये मेमोरी है और यहाँ पे डीबी कैश है और ये अपनी डेटा फाइल है, ठीक है। तो अगर डेटा मेमोरी में रहेगा तो यूज़र को वो तुरंत मिल सकता है, तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस बेनिफिट मिलेगा। अगर हम लोग डेटा कीप में नहीं रखेंगे, जो बार बार यूज़ होता है वो डेटा अगर हम लोग कीप में नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा, बार बार उसे डेटा फाइल से डेटा लेके आना पड़ेगा डीबी कैशे में और यूज़र को देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अपना परफॉर्मेंस भी स्लो मिलेगा और रिसोर्स कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। तो कीप फुल का यही फ़ायदा है कि जो टेबल बार बार एक्सेस होते हैं उसे हम कीप पुल में रखते हैं। तो नाम से ही आपको पता चला रहेगा, मतलब कीप पुल मतलब जो डेटा हमें मेमोरी में कीप करके रखना है वो। उसके अपोजिट है रिसाइकल पुल। रिसाइकल पुल मतलब जो डेटा बहुत रेयरली यूज होता है, जो टेबल का डेटा रेयरली यूज होता है, तो वो हम लोग रिसाइकल पुल में रखते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर किसी यूज़र को चाहिए तो उसने एक्सेस किया, तो जैसे ही उसका काम होगा तो वो यहाँ से निकल जाएगा वो डेटा। तो उससे क्या होगा, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, मतलब जो ज़रूरी डेटा है जो बार बार एक्सेस हो रहा है, उसके लिए जगह बनी रहेंगी। और थर्ड पुल है इसके साथ डिफ़ॉल्ट पुल। तो इसका मतलब क्या है, जो भी डेटा कीप में भी नहीं है और रिसाइकल में भी नहीं है वो डिफ़ॉल्ट में रहता है। अगर हम ये दोनों पुल मेंशन नहीं करेंगे तो जो भी डेटाबेस बफर कैशे की जो पूरी मेमोरी है वो डिफ़ॉल्ट पुल कंसिडर करेंगे। तो कीप पुल के लिए हम लोग डीबी कीप कैशे साइज, इस पैरामीटर से हम लोग कीप पुल मेंशन कर सकते हैं। रिसाइकल पुल के लिए हम लोग डीबी रिसाइकल कैशे साइज, ये जो इनिशियलाइज पैरामीटर है उससे हम लोग रिसाइकल पुल की साइज मेंशन कर सकते हैं। और थर्ड है जो डिफ़ॉल्ट पुल है, उसके लिए हम डीबी कैशे साइज, ये पैरामीटर से हम लोग ये थर्ड डिफ़ॉल्ट पुल की साइज मेंशन कर सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट पुल है ये डिफ़ॉल्ट है, अगर हम लोग चाहे तो ये दो पुल अपने हिसाब से साइज मेंशन करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों इस चैनल पे मैं ओरेकल के रिलेटेड नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। तो जो भी ओरेकल में नए हैं या जिनको भी ओरेकल सीखना है उनके लिए चैनल बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला रहेगा तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे या कुछ सजेशंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।